प्रदेश की संभल जिले में कावड़ यात्रा मार्ग को साफ और सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शुरुआत में कुछ लोगों ने विरोध जताया, लेकिन प्रशासन के समझाने के बाद वे राजी हो गए। इसके बाद लोगों ने खुद ही अपने अतिक्रमण हटाने शुरू कर दिए। प्रशासन की सख्ती से कावड़ यात्रा मार्ग को जल्द ही पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। ये जनपद संभल में संपूर्ण कावड़ मार्ग पर अतिक्रमण को हटाए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल भी एक चलाया गया, जिसमें रायसत्ती से लेकर के खग्गू चौराहे तक ये अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया। कहीं कहीं पर लोगों ने पहले असहमति जताई, लेकिन फिर बाद में वो लोग भी राजी हो गए और ज़्यादातर लोग जो है स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लिए। मदरसे के वो कॉर्नर पे जो मदरसा है, एक बड़ा मदरसा है, उस मदरसे पर लोगों ने पहले प्रतिवाद किया, लेकिन बाद में वो सहमत हो गए और उन्होंने राष्ट्र का हमारा तिरंगा भी छत पर फहराया और खुद अपना अतिक्रमण तोड़ करके रास्ते को साफ किया। सर, नक्शा भी मांगा गया है मदरसे? हाँ, नक्शा मांगा गया है कि क्या यह विनियमित क्षेत्र से पारित नक्शे के अनुरूप बनाया गया है या नहीं। सर, अगर अनुरूप नहीं होता तो कोई कार्रवाई? अनुरूप नहीं होगा तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। कावड़ यात्रा मार्ग से अवैध निर्माण हटाने के साथ ही एक अवैध रूप से बनी मस्जिद पर भी कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सहयोग करते हुए खुद ही मस्जिद का अतिक्रमण हटा दिया। लोगों का कहना है कि जब बुलडोजर कार्रवाई के लिए पहुंचा तो उन्होंने खुद अधिकारियों से पूछा कि किन हिस्सों को हटाना है और फिर उन्होंने खुद निर्माण को तोड़ दिया। कल तहसीलदार साहब आए थे और उनकी पूरी टीम आई थी। उन्होंने हमसे ये कहा कि जो अतिक्रमण है उसको हटा लीजिए। तो हमने कहा कि हमने उनको आश्वासन दिया है और हमने कहा कि हम आज शाम तक या कल सुबह तक इसको करा देंगे। हमारे कमेटी के मजदूर लोग आ रहे हैं, उसको जो जहाँ तक भी उन्होंने हमें बताया है कि नाली के ऊपर के जो अतिक्रमण है उसको हटा दिया जाए, तो हम उसको बिल्कुल हटा देंगे। नहीं, नक्शे के बारे में कह रहे थे, कल हमारी उनसे बातचीत हुई तो हमने कहा नक्शा भी है मदरसे के अंदर, कोई आची इमारत तो है नहीं, ये समझ लीजिए 104 साल पुराना इदारा है, ये समझ लीजिए। और ये अमन और शांति की हमेशा अपील करता चला रहा है। कल वो बिल्डोजर लेकर आए थे तो हमने कहा कि इसको आप मती के बिल्डर को हटा लीजिए, हम खुद मती का हमको आदेश दीजिए कहाँ तक टूटना, हम खुद उसको तोड़ेंगे। ये आपने अपने हाथ से तोड़ा है? हाँ, हमने अपने मजदूरों से तोड़वाया। ये भी लोग लगे हुए? हाँ बिल्कुल, ये भी सब कुछ तोड़वाएंगे। जितना भी अतिक्रमण उनके नजदीक है नहीं, जितना भी उनके कल जो तहसीलदार साहब बता के गए, हाँ, तो जो भी आ रहा तो जाहिर सी बात है कानून सबके लिए बराबर है और तो आदेश है तो हम उसको तोड़वा देंगे, उसको साफ कराएंगे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। उत्तर प्रदेश की संभल जिले में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सड़क चौड़ीकरण और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के तहत कई दुकानों और सड़कों को चिन्हित किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें मौके पर पहुंचकर चिन्हित कर रही हैं। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने इसे नियमित प्रक्रिया बताया और कहा कि ये कार्रवाई तय नियमों के अनुसार की जा रही है। लोगों में इस कार्रवाई को लेकर डर भी देखा जा रहा है। दो तरह से चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। एक हमारा जो हयात नगर से लेकर के और टिकटा रोड तक जो पीडब्ल्यूडी का रोड है, चौड़ा होना है, उसके दोनों ओर चौड़ीकरण का कार्य के अंतर्गत अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। उसके साथ साथ जिन लोगों ने रोड पे अतिक्रमण किया है या सरकारी भूमियों पर कब्जा कर रखा है, उनको या तो रेवेन्यू कानून जो हमारा है, आरसी रेवेन्यू कोड है जो 2006, उसकी धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है और उस अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाता है। और दूसरा, सड़क इत्यादि या तालाब इत्यादि पर जो स्थान है वहाँ 15 दिवस का नोटिस जारी किया जाता है। उसके उपरांत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। तो ये एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है और जैसे जैसे कब्जा होता है उसको हटाने की भी प्रक्रिया समानांतर रूप से चलती रहती है। देखिए, हम नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बाद बहुत से लोग स्वतः हटाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ध्वस्तीकरण में यदि धारा 67 में कार्रवाई हुई, अकॉर्डिंग टू लॉ हमने किया, तो उसके बाद जब ध्वस्तीकरण होता है तो
जो भी ध्वस्तीकरण का मलबा है उससे कुछ बचता नहीं है। तो बहुत से लोग होते हैं वो सोचते हैं कि धीरे धीरे अपनी ईंटा है या अन्य जो भी टिन टप्पर जो भी डाल रखा है वो उतार लें और वो चीज़ें सुरक्षित रहें। तो बहुत से लोग अपने आप ध्वस्तीकरण शुरू कर देते हैं। अन्यथा जब नोटिस का समय पूर्ण हो जाता है तो थ्रू प्रॉपर प्रोसेस लीगली हम चीज़ों को करते हैं और पूरा अतिक्रमण हटाते हैं। चलो करते हैं बात। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन जारी है। बता दें कि अवैध निर्माणों को हटाने के लिए प्रशासनिक अफसरों के द्वारा पहले ही निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद अब प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ रहा है। देखिए कैसे पुलिस प्रशासन के साथ बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और जहां प्रशासनिक अमले द्वारा सड़क किनारे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी हुई दुकानों और घरों को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त किया जा रहा है। सुनिए इस पर संभल के डीएम राजिंदर पेंसिया ने क्या कहा। चंदोसी, बहजोई, संभल, सिरसी सब जगह अतिक्रमण मुक्ति का अभियान चल रहा है और जहां जहां सार्वजनिक भूमि पर, रोड पर और नाले के ऊपर अतिक्रमण है उसे 100% हटाया जा रहा है और उसमें पहले सत्यापन किया जाता है, प्रॉपर नोटिस दिए जाते हैं और नोटिस देने के बाद यदि वो स्वयं ध्वस्त नहीं करते तो फिर नगर पालिका परिषद और राजस्व विभाग के द्वारा मिलकर ध्वस्त कराया जाता है। सर मुहर्रम आ रहा है, कितने लोगों को पाबंद किया गया है, कितने का मुकदमा? अभी 9 लाख से अधिक 900 से अधिक लोगों को पाबंद किया गया है और जो मुचलका है वो एसडीएम सामने वाले व्यक्ति को देख करके ही करते हैं। 50,000 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो मुचलका है उसे पाबंद किया जाता है। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए जाने के कारण दुकानदारों ने अपनी संपत्ति खाली कर दी है। यह पूरी कार्रवाई राजस्व विभाग की टीम की निगरानी में की जा रही है। दरअसल संभल के कई इलाकों में ऐसा ही हाल है। सुनिए इस पर चंदौसी संभल के एसडीएम विनय मिश्रा ने क्या कहा। इस पूरे क्षेत्र में बहुत जगहों पर अनधिकृत रूप से प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा था। तो करीब 10 से 12 कॉलोनियां ऐसी भी हैं जो अप्रूव्ड हैं। तो मैंने सारे लोगों को बुलाया था कि जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं उनका संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि उनको अप्रूवल दिए जा सकें जो अप्रूवल योग्य हैं। अदरवाइज वो स्वतः उसको हटा दें ताकि जनता भ्रमित ना हो। अनअप्रूव्ड कॉलोनी में जब वो प्लॉट खरीदती है तो उसको ना लोन मिल पाता है, ना उसको प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मिलता है, ना प्रॉपर चौड़ाई की सड़कें मिलती हैं, ना पार्क मिलता है। तो ये व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम चाहते हैं कि शहर के जो कॉलोनाइजर हैं ये भी सहयोग करें, सब लोग मिलकर शहर को अच्छा बनाने का प्रयास करें। इसके लिए इसकी एक व्यवस्था होती है कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई अगर सरकारी रोड आ रही है तो उसका विनिमय किया जा सकता है। सरकारी चेक रोड या पुल आ रही है उसका विनिमय किया जा सकता है। उसका प्रस्ताव करके हम लोग विनिमय कर सकते हैं ताकि वो अवरोध न बने। लेकिन अदरवाइज अगर किसी ने विनिमय के बिना उस पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया है तो विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। नक्शा पास कराने कितना समय दिया गया है? जो कॉलोनी यहाँ पर काटी जा रही है उनके लिए 10 दिन का समय दिया गया कि 10 दिन के अंदर जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं वो अपने संशोधन प्रस्ताव लेके आए कि कैसे वो अपने कॉलोनी को रेगुलाइज करेंगे। यह तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की संभल की, जहां नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मकानों और मस्जिद को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन के अनुसार इस जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया गया था। लोगों को पहले ही 15 दिन के समय दिया गया था ताकि वे खुद ही निर्माण को हटा लें। वहीं लोगों ने सिर्फ 20% निर्माण हटाया है।
यहाँ पे नगर पालिका की संपत्ति है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने मकान भी बना रखे थे और एक मस्जिद भी बिना किसी परमिशन के, बिना सक्षम स्तर से परमिशन लेके बना दी गई थी, जिसको नगर पालिका के द्वारा नोटिस दिया गया था संभवतः 5 तारीख को, और 20 तारीख तक का समय दिया गया था कि स्वतः हटा लिया जाए। तो कुछ कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ 10-20% के आसपास ही निर्माण स्वतः ध्वस्त किया गया है, शेष अभी बचा हुआ है। तो हम लोग जो मस्जिद के प्रबंधन के लोग हैं इनसे बात कर रहे हैं, अगर ये घंटे 2 घंटे में स्वतः हटाने को तैयार हो तो हमको कोई एक्शन अलग से नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। मलबा चूंकि रास्ते को भी बाधित करता है, ये बड़ा प्रमुख रास्ता है आवागमन का, तो उसको साफ होना आवश्यक है। उसको अनावश्यक हम लोग क्यों पड़ा रहने दें सड़क किनारे, उसके लिए थोड़ा सहयोग कराया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से की गई ये बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। चंदौसी सीओ अनुज कुमार चौधरी का कहना है कि अगर समय रहते इस मस्जिद को हटा दिया गया तो ठीक है, नहीं तो हम फिर कार्रवाई करेंगे। ये नगर पालिका की जगह में ये मस्जिद का निर्माण हुआ है। अभी 15 दिन पहले सभी लोगों से बात हुई थी, मौलवी जी भी हैं, तो सबसे बात हुई थी। बात होने के बाद इन्होंने खुद ही तोड़ने के लिए वो किया था, खुद तोड़ लेंगे। तो अभी ये 20-25% के करीब टूट गया है। तो अभी जेसीबी मंगाई है उसके लिए, मलबा हटाने के लिए, कि मलबा नहीं हटवाना। बाकी उसके बाद ये लोग खुद ही अभी तुड़वा लेंगे तो ठीक है, इनको समय दिया गया, नहीं तो फिर उसके बाद इनका सहयोग किया जाएगा वो इसके जेसीबी के द्वारा, यदि ये खुद नहीं तोड़ पाते। उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई जारी है। हर दिन अवैध रूप से बने मकानों और दुकानों को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यही बुलडोजर मुरादाबाद में गरजा है। यहां अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह बुलडोजर से घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। वही बुलडोजर की कार्रवाई को देखकर यह महिला इतनी नाराज हो गई कि वह मलबे में तब्दील हो चुके घर पर चढ़कर विरोध करने लगी। इस पूरी कार्रवाई पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सचिव अंजू लता ने क्या कहा, सुनिए। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम के द्वारा लगातार जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज जोन 3 में कार्रवाई हुई है और जोन 1 में भी जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये अप्रैल से ही हमने रोस्टर बना दिया था, जुलाई तक का रोस्टर बना हुआ है। सप्ताह में कम से कम 3 से 4 दिन डिमोलिशन चलता है अलग अलग जोन्स में। हमारे प्राधिकरण में प्रवर्तन के 4 जोन हैं और चारों जोन ने अपना एक रोस्टर बना के सबमिट किया हुआ उपाध्यक्ष महोदय को। उसी के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट और पुलिस की उपस्थिति में जो अवैध निर्माण है, जिनका निर्माण प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत करा के नहीं किया गया है, ऐसे निर्माणों के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी के स्तर से ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए जाते हैं और जिसमें पर्याप्त समय 1 माह का जो होता है अपील का समय या फिर स्वयं हटाने का समय, उसके उपरांत भी अगर जो प्रतिभागी है उसके द्वारा निर्माण आदि नहीं हटाया जाता है या फिर कहीं सक्षम स्तर पर अपील इत्यादि के माध्यम से वो आदेश खारिज नहीं हुआ जाता है, तो ऐसे अवैध निर्माणों को विरुद्ध मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करता है। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण विरोधी अभियान अब तेज रफ्तार पकड़ चुका है।
रोजाना कहीं न कहीं बुलडोजर गरज रहा है। अब इसी कड़ी में वाराणसी में भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वाराणसी में प्रशासन ने सालों पुराने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। 50 से 55 साल पुरानी दुकानें और मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सड़कों के किनारे बनी पूरी लाइन अब सिर्फ ईंटों और मलबों में तब्दील हो गई है। ये 50-55 साल पुरानी दुकानें थी यहाँ पे और नोटिस आया हम लोग को तो तोड़ना पड़ गया हम लोग को पूरा ये। और इसमें कुछ नहीं तो 400 परिवार जुड़े हुए हैं और बाकी आपके सामने है सब कुछ कि रोड की दुकानें को तोड़ दिया गया। कितने लोग इसमें रोजी रोटी थी। अब मोहन जी के ऊपर है कि आगे वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी कुछ नहीं है। अभी अचानक से किसी की रोजी रोटी छिड़ जाएगा तो अचानक कहाँ से कोई कर पाएगा। और इस समय जान ही रहे हैं कि 20-25 हजार रुपये से कम भाड़ा नहीं है किसी भी दुकान का। इसलिए अब सोचेंगे, धीरे धीरे सोचेंगे। बाकी मोहन जी सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना हम लोग को। खैर दिक्कत होती थी, जाम लगता था, भीड़ लगती थी, लेकिन कोई तरह मैनेज करके चला जाता है बस उसको। लेकिन तोड़ना उसका रास्ता नहीं था, कोई और रास्ता निकलता तो अच्छा होता हम लोग के लिए भी। रोड चौड़ीकरण और शहर के सुंदरीकरण, पब्लिक की आवागमन को ध्यान में रखते हुए हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि रोड का चौड़ीकरण हुआ और उसमें कुछ दुकानों का जो है हमें तिलांजलि देना पड़ा। हमारे व्यापारियों ने उसमें सहयोग किया। दुकानों को सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करते हुए हमने बिना विरोध किए भी दुकानों को खाली किया है। अंदर से बहुत भावुक है। हमारे सारे व्यापारी के घर में जो है आज एक ऐसी स्थिति है, माने वो कह लीजिए मातम की स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद भी व्यापारियों ने दिल व पत्थर रख करके और एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग किया है और दुकानों को खाली किया है। दुकानें रात में तोड़ी गई है, लेकिन व्यापारियों के हमारी डिमांड है कि हमारे विस्थापन की व्यवस्था की जाए, हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था की जाए। बची निश्चित तौर पर मकान मालिक चूंकि जो लैंडलॉर्ड हैं उनको जो है वो मुआवजा मिल चुका है। अब हम उनसे ये मांग करते हैं कि कम से कम इसमें जो एक कॉम्प्लेक्स बने और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो दुकानें हैं, जिन व्यापारियों को दुकानें गई हैं, उनको एक एक दुकान जो है अलॉट किया जाए, छोटी बड़ी, और नए रेटों पर ही अलॉट करें, पुराने रेटों पर न करें। लेकिन उनको जरूर जो है उनको ध्यान में रखें क्योंकि वो बरसों से जुड़े हुए हैं। एक नहीं 2-2, 3-3 पीढ़ियां जो है उनके साथ जुड़ी हुई है, जिनका रोजी रोटी जिस पर जुड़ा हुआ है, उनकी दुकानें गई हैं और उनके घर में आज बहुत ही बदहाली की स्थिति है। वहीं इस कार्रवाई में कई अवैध निर्माणों को हटाया गया, जिससे आमजन और यातायात को राहत मिली है। जहां कुछ लोगों ने इस अभियान का विरोध किया, वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने इसकी सराहना की है। ये संकट नहीं है भैया। संकट देखिए, संकट होता है प्राकृतिक, जो आपदा होती है उसको संकट कहते हैं। ये शहर को सुदृढ़ तरीके से यातायात को चलाने के लिए शहर का सड़क को चौड़ीकरण में ले लिया गया है। ठीक है, हमारी दुकान थी और लोगों की दुकान थी, ठीक है भाई। ये जो सार्वजनिक तौर पर कोई भी कार्य होता है तो वो पर्सनली नहीं हो रहा है कि सिर्फ ये हम किसी ने पर्सनली अपना काम कर लिया।